नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास वर्मा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र हेड न्यूज। जिला बिजनौर से जुड़ रहे हैं हमारे उप संपादक अमीन अहमद। विपक्ष पर खूब गरजे सीएम योगी, बोले पहले देश की हालत थी खराब, अब पीएम मोदी ने बदल दी तस्वीर। बिजनौर में सीएम योगी ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पहले देश की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को बिजनौर दौरे पर हैं। बिजनौर के जेवीएम बैंक्वेट हॉल में सीएम योगी ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिजनौर लोकसभा से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट के लिए अपील करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा विदुर की धरती पर को नमन करते हुए कहा कि अब की बार बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी चंदन चौहान के सिर पर जीत का चंदन जरूर लगाना है। और उन्होंने कहा कि ओम कुमार महटोल से हमारे विधायक हैं। ओम कुमार जो कि नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लगातार यह जनता के बीच में रहते हैं और इन्हें आप वोट देकर जिताने का काम करें। अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू संपन्न हुई है। हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाने के साथ युवाओं और जनसभाओं में भी हम आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा प्रबुद्ध लोगों की बात पर जनता जनार्दन विश्वास करती है, इसलिए हमने सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा जब मैं बिजनौर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनौर के साथ न्याय होना चाहिए। यह अभी तक नहीं हुआ है। पहले लोग यह सोचते थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। यहाँ पर विदुर कोठी जाकर मंदिर में दर्शन भी किए। सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर जनपद में मैंने देखा है कि यहाँ बहुत कम संभावनाएं हैं जिससे कि यहाँ की जनता का हित हो सकता है। हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रस्ताव लाते हैं, हमने उस पर काम किया। जब हमें मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया तो हमने तुरंत यहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बिजनौर में सिर्फ बिजनौर ही नहीं बल्कि बिजनौर एक इतिहास की भूमि है। उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के ऋषि मुनियों में परंपरा में आते हैं जिन्होंने सत्य बोलने की प्रवृत्ति दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इसलिए महात्मा विदुर के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा। यह मेडिकल कॉलेज अब बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पहले चरण में मतदान है। पहले आप मतदान करना और उसके बाद अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करना। अगर आपका वोट सही जगह जाएगा तो बिजनौर का विकास नहीं रुकेगा। जिला बिजनौर की खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं थे और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से ही प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है। देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है इसीलिए हमने कहा महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो चुका है। याद करिए, आपका वोट अन्य लोगों के साथ में जाता था तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मुमताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हर एक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है यह आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है? गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है,
और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है, तो वह देश को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी किस रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया।